2 जुलाई 2025 वाराणसी के राजा तालाब में एक ऐसी दुर्घटना सामने आई जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। क्योंकि वहां की एक होनहार छात्रा अलका बिंद, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, बल्कि हर दिन उठती हमारे समाज की गंदी सोच की भी है। तो राम राम दोस्तों, आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अलका बिंद थी कौन। अलका बिंद मेहंदीगंज में रहने वाली एक होनहार छात्रा थी जो बासमती देवी संकटा प्रसाद डिग्री कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। और ये पढ़ाई में बहुत ही तेज तरार और सुलझी हुई लड़की थी जो प्रोफेसर बनने का सपना देख रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसी का करीबी कोई उसकी जान का शिकार कर लेगा। 2 जुलाई की सुबह अलका ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो अपने कॉलेज एग्जाम कंप्लीट करने जा रही है। उसके बाद वो 9:30 बजे अपने घर से निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए, लेकिन शाम तक उसका कोई अता पता नहीं रहता है। उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा उसके लिए टेंशन हो जाता है और इस चीज़ से परेशान होकर उनके पेरेंट्स अलका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और उसी के बाद उनके पेरेंट्स को कुछ ऐसा देखना पड़ता है जो वो कभी देखना नहीं चाहते होंगे। पुलिस को अलका की डेड बॉडी राजा तालाब के पास स्थित विज्ञान बसेरा ढाबा के एक कमरे से मिलती है। और केवल लाश ही नहीं, वहाँ पे एक चाकू भी था जो कि खून से पूरी तरीके से सना हुआ था। ढाबे पे एक कैमरा मौजूद था जिसकी मदद से ये पता लगाया गया कि अलका लगभग 9:40 के करीब वहां पहुंचती है और उसी के जस्ट 15 मिनट पहले एक शख्स की एंट्री उसी कमरे में हुई थी जिसमें अलका जाती है। इसके बाद पूरी जांच की गई और जांच में ये पता चला कि अलका का अपने पुराने दोस्त साहब बिंद के साथ प्रेम संबंध था। हाँ, ये साहब बिंद वही है जो जस्ट 15 मिनट पहले उसी कमरे में एंट्री करता है जिसमें अलका जाती है। पुलिस ने साहब बिंद को तो भदोही जिले से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ में उसने कुछ ऐसा बताया कि अलका उस पर पैसों का और शादी का दबाव बना रही थी काफी दिनों से। इन सभी चीजों से परेशान होने के बाद साहब बिंद ने अलका बिंद को मारने का प्लान बनाया, जिसके बाद वो दोनों ढाबे पर मिले और वहीं उसने अलका का बेरहमी से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। और केवल हत्या ही नहीं की, उसका एडमिट कार्ड और उसका मोबाइल भी चुरा लिया ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। इन सभी चीज़ों के बाद अलका के परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बेटी खो दी है। और इन सभी चीज़ों के बाद पुलिस से उन्होंने मांग की है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि लाजमी है। और इस पे जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि ये एक आम वारदात नहीं, ये हमारे देश में आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसपे कि सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में जब लड़कियां पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ रही हैं, तब रिश्तों में पनपती हिंसा एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है उन सभी के लिए। अलका की मौत सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उस सोच का नतीजा है जो महिलाओं की स्वतंत्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और इसी समाज को देखते हुए हमारा परिवार और हमारे लोग डरे रहते हैं कि समाज क्या बोलेगा। इस समाज का काम ही यही है कि तुम्हारी हर एक चीज़ों पर उंगलियां उठाई जाएंगी और तुम्हारे हर एक काम में टांग अड़ाई जाएगी, ताकि तुम उस चीज़ में पीछे हो जाओ। तुम्हें ये बोला जाएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, पर तुम किसी की मत सुनो, क्योंकि ये समाज आज के ज़माने में किसी का नहीं है। अलका अब हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उनकी कहानी हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देती है, खासकर लड़कियों को, जो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, जो एक बहुत गलत डिसीजन। भरोसा, प्यार और रिश्तों की आड़ में आए दिन हमारे समाज में लड़कियों की इज्जत छीनी जा रही है और उनकी जान ली जा रही है, जो देखकर भी हमारे यूथ को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। अब ज़रूरत है सख्त कानून की और लोगों की जागरूकता की, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें समय रहते अलर्ट रहने की। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो के बाद तुम्हारा कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके ज़रूर तुम भी लिख देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।